चंद रातें पहले की बात है। मैंने अपने बिस्तर पर नींद आ जाने से पहले अपने पहलू में सोई अपनी बीवी के चेहरे को गौर से देखा। उसकी प्यारी सी और नरम नाजुक शक्ल पर काफ़ी देर गौर करता रहा। फिर मैंने अपने आप से पूछा, क्या मिस्कीन होती है ये औरत भी। बरसों अपने बाप की शफकत के साए तले अपने घर वालों के साथ पलती बढ़ती है, और अब कहाँ एक नावाकिफ शख्स के साथ आकर सोई पड़ी है। और इस नावाकिफ शख्स के लिए उसने अपने घर माँ बाप छोड़ा, वालिदैन का लाड और प्यार और नाज नखरा छोड़ा, अपने घर की राहत और आराम को छोड़ा, और ऐसे शख्स के पास आई पड़ी है जो बस उसे अच्छे की तलकीन और बुराई से रोकता है। उस शख्स की दिलो जान से खिदमत करती है, उसका दिल बहलाती है, उसको राहत सुकून देती है, ताकि बस उसका रब उससे राजी हो जाए, और बस इसलिए कि ये उसके लिए उसके दीन का हुक्म है। मैंने अपने आप से सवाल किया, कैसे होते हैं कुछ लोग जो बेदर्दी और बेरहमी से अपनी बीवियों को मार पीट लेते हैं, बल्कि कुछ तो धक्के देकर अपने घर से भी निकाल लेते हैं, उन्हें वापस अपने माँ बाप के घर ला डालते हैं जो उसकी खातिर छोड़ आई थी। अफसोस कैसे होते हैं कुछ लोग जो बीवियों को घर में डालकर दोस्तों के साथ निकल खड़े होते हैं, होटलों में जाकर वो कुछ खाते पीते जिसका उनके घर में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अफसोस कैसे होते हैं वो लोग जिनके बाहर उठने बैठने का दौरानिया उनके अपने बीवी बच्चों के पास उठने बैठने के दौरानिए से ज़्यादा हो। कैसे होते हैं वो लोग जो अपने घर को अपनी बीवी के लिए जेल बनाकर रख देते हैं, ना उन्हें कभी बाहर घुमाने ले जाते और ना ही कभी उनके पास बैठकर उनसे उनके दिल का हाल सुनाते हैं। अफसोस कैसे होते हैं वो लोग जो अपनी बीवी को ऐसी हालत में सुला देते हैं कि उसके दिल में किसी चीज़ की खालिश और चुभन थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मेरा गला किसी कहर से दबा जा रहा था। अफसोस कैसे होते हैं कुछ लोग जो अपनी राहत और अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए घर छोड़कर बाहर निकल खड़े होते हैं, पीछे मुड़कर अपनी बीवी और बच्चों की खबर भी नहीं लेते कि उन पर उनके बाहर रहने के अरसे में क्या गुजरती होगी। अफसोस कुछ होते हैं लोग अभी भी जो ऐसी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं जिसके बारे में उनसे रोज़े महशर पूछ-गुछ की जाएगी। अपनी माँ और अपनी बीवी दोनों को बेपनाह इज्जत दो, इसलिए कि एक तुम्हें इस दुनिया में लाई और दूसरी सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आई।